साथियों, पिछले वीडियो में आप सबको बताया गया था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त करके भारत वापस आए और भारत आकर जुलाई 1923 में वकालत का व्यवसाय उन्होंने शुरू किया। क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी नहीं करना था, वह अपने साथियों और मिलने वालों को हमेशा बताते थे, कहते थे कि मैं एक दिन न्यायाधीश, जज जरूर बनूंगा। साथियों, इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए कहते हैं कि ऐसा दिखाई देने लगा कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात बाहरी दुनिया में राजनीतिक के और सामाजिक विचार प्रवाह तथा आंतरिक खलबली का अस्पृश्यों के दिल और दिमाग पर असर पड़ने लगा। यानी जो बाहर उथल पुथल हो रही थी उसमें अस्पृश्यों का असर पड़ा, उनका भी कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं, ये विचार आने लगे। शिक्षा प्रसार, यातायात के साधनों, जो शिक्षा पर प्रतिबंध था और ब्रिटिश सरकार ने अस्पृश्यों के लिए शिक्षा में छूट दी थी। यातायात के साधन बढ़े, जहां अस्पृश्यों के साथ बैठने नहीं थे उसमें बैठकर चलने में, ट्रेन में, इनमें सुविधा मिलने लगी। वृद्धि, यातायात के साधनों में वृद्धि, यात्रा की पद्धति और राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति का अनुकूल प्रभाव धीरे धीरे उनके जीवन पर असर डालने लगा। कपड़े के व्यवसाय की तेजी से प्रथम विश्व युद्ध के समय सर्वसाधारण मजदूर वर्ग की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के उत्तर काल से जनतंत्र के वृक्ष के पत्तों की जो मर्मर ध्वनि विभिन्न देशों में गूंज उठी, उसकी वजह से समाज सुधार आंदोलनों ने गति पकड़ ली। अस्पृश्यता विषयक जागृति का ये एक महत्वपूर्ण कारण है। जब किसी मृतप्राय समाज का उद्धार होने का समय नजदीक आता है, तब उस समाज में आत्मोन्नति की हलचल शुरू होती है। ऐसा होने पर समझना चाहिए कि उनके उद्धार का अरुणोदय हुआ है। समाज सुधार के तत्वों का सार यह है कि उपकारकर्ता की उदारता से पैदा हुआ सुधार सच्चा सुधार नहीं होता। जब कोई समाज खुद की विचार स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्ति का हट पकड़ ले और अधिकार चाहे, तब उसका सही रूप से सुधार होता है। मुंबई के इस विधान परिषद के कदम अस्पृश्यों के सुधार के मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ विधान परिषद के अस्पृश्यों के सर्वप्रथम प्रतिनिधि ज्ञानदेव ध्रुव नाथ घोलप थे। कौन थे? ज्ञानदेव ध्रुव घोलप पहले प्रतिनिधि थे। उन्होंने अस्पृश्यों की शिकायतें सरकार के सम्मुख रखकर और प्रश्नों की बौछार लगा दी। प्रश्न पर प्रश्न उन्होंने पूछे। आनंदराव सुर्वे नामक भंडारी ज्ञाति के सदस्य को ठाणे जिले में अस्पृश्यों को सार्वजनिक सवारी में नहीं लिया जाता, यह सत्य है अथवा नहीं, इस संबंध में प्रश्न पूछे। लेकिन इन सब में बड़ा क्रांतिकारी प्रस्ताव समाज सुधारक राव बहादुर सीताराम केशव बोले ने 4 अगस्त 1923 को विधान परिषद में प्रस्तुत किया। यानी उनसे भी बड़ा प्रस्ताव इन्होंने प्रस्तुत किया। क्या किया है? उनके प्रस्ताव का आशय यह था कि सार्वजनिक पनघट, जहाँ पानी पीने का, पानी भरने का, नहाने का स्थान होते हैं, सराय जहाँ ठहरने का, रुकने का स्थान, विद्यालय जहाँ विद्या अध्ययन करने के स्कूल जगह होती है, चाहे वो देवकुल हो या देवनगरी हो, जो भी विद्यालय थे उसमें या अंग्रेजी माध्यम हो या देसी माध्यम, विद्यालय में, न्यायालय आदि स्थानों में अस्पृश्यों के लिए खुले रहें। बोले एक सेवा भावी विवेकी स्वभाव के नेता थे। वो क्या खुले रहे? पनघट, सराय, विद्यालय, न्यायालय, ऐसे आदि स्थान सभी अस्पृश्यों के लिए खुले रहने चाहिए। सुधारवादी होने से
उन्होंने एक आर्य समाज के सहभोज में भाग लिया। तुरंत ही उनके जाति के दकियानूसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपनी जाति से निष्कासित करने का षड्यंत्र रचा। भारत की विधान परिषद की स्थापना के बाद इस अभूतपूर्व क्रांतिकारी प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय बोले ने बड़ी लगन से कहा, अस्पृश्यता हमारी मातृभूमि के पवित्र नाम का लगा हुआ बड़ा कलंक है। अफ्रीका में निवास करने वाले भारतीय लोगों के साथ अस्पृश्यों के समान बर्ताव किया जाता है। यह देखकर हम उस रुख का निषेध करते हैं। क्या अपने घर में भी यही घटित नहीं होता? देश के हित की दृष्टि से अगर हम अस्पृश्यों के साथ समानता का व्यवहार करें तो देश का हित होगा। इतना बोलकर ही बोले नहीं रुके, यानी इतना कहकर वो नहीं रुके, आगे अब कहते हैं उन्होंने इस धोखे की सूचना भी सरकार को दी कि खुद की उन्नति करने के लिए अस्पृश्य समाज को अगर विधान परिषद में मौका नहीं दिया गया तो वो सत्याग्रह करेंगे। ये उन्होंने अस्पृश्यों की एक धमकी भी बता दी कि अगर स्थान नहीं दिया गया तो इसके लिए वो सत्याग्रह करेंगे। इससे अच्छा है कि आप उनको स्थान दें। राव बहादुर बोले ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत करके देश की सामाजिक समता के महान परिवर्तन को गति देकर एक बहुत बड़ा कार्य किया। सीके बोले कि इस कार्य के लिए मुंबई के अस्पृश्य कार्यकर्ताओं ने उनका कृतज्ञता पूर्वक सत्कार किया। सत्कार प्रदीप बोले को स्वर्ण पदक अर्पित किया। बोले के उपयुक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने एक परिपत्र निकालकर समस्त जिलाधिकारी, नगर संस्था, जिला मंडल, मुंबई नगर परिषद के प्रधान अधिकारी, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष को प्रस्ताव कार्यान्वित करने का आदेश दिया। कहते हैं मांग और कार्य का असर तत्काल दिखाई पड़ने लगा, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया। तो ये क्रम साथियों लगातार जारी रहेगा। और ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।